अदानी 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 अदानी। हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी। हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। साथियों, विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और ये विधानसभा चुनाव 2023 जहां फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाना है। आदरणीय साथियों, 15 साल के बाद, 15 साल के कुशासन के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आप लोगों ने 2018 में बनाए और 2018 में सरकार बनी। 2018 में सरकार बनने के बाद 5 साल काम करने का अवसर मिला। जब 5 साल काम किए हमारे कांग्रेस के सरकार में, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार चली और हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए बेहतर काम किया। आदरणीय साथियों, जब छत्तीसगढ़ के उन्नति की बात हुआ, जब छत्तीसगढ़ के प्रगति का बात हुआ, जब छत्तीसगढ़ के विकास का बात हुआ, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य मिलेगा। और जैसे सरकार बना, 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ भी हुआ और 2500 समर्थन मूल्य में मिला। आदरणीय साथियों, यही कांग्रेस का भरोसा है, यही कांग्रेस का विश्वास है, यही कांग्रेस का वादा है और यही कांग्रेस का इरादा है। कांग्रेस जो कहती है वो करके रहती है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, हमारे कांग्रेस की सरकार ने हमारे इस 5 साल में बेहतर काम किया है। किसानों के लिए मजबूती का काम, छत्तीसगढ़ के उन नवयुवाओं के लिए 50,000 से अधिक रोजगार, जहां 15 साल में 1500 नौकरी नहीं मिला, लेकिन हमारे इस 5 साल की सरकार में छत्तीसगढ़ में 50,000 से ज्यादा नौकरियां मिले और जिनको नौकरी नहीं मिला उन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलने का काम हुआ। आदरणीय साथियों, माता बहनों, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने ये नया संकल्प के साथ स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने का काम किया, जहां हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, हमारे छत्तीसगढ़ के आने वाले नैनीहाल, हमारे छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण बाकी राज्यों की तरह हमारा छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेके सरगुजा तक हमारे बच्चे भी इंग्लिश बोल सके, इसके लिए हमारी सरकार ने हर जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में, ब्लॉक मुख्यालय 3 से 4 स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश स्कूल बढ़ाने का काम किया, जहां छत्तीसगढ़ में एक मॉडल का रूप लेने का काम हुआ। आदरणीय साथियों, माता बहनों, हमारे बस्तर की बात करें, हमारे बस्तर 15 साल में जल रहा था। इस बस्तर को कोई देखने वाला नहीं था, बस्तर को जलने से कोई रोकने वाला नहीं था। जलता है तो जलने दो, मरता है तो मरने दो, गोली चलती है तो चलने दो। उन हालातों में हमारे बस्तर को रख दिया जहां 15 साल पूरा बस्तर बदहाल हुआ। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार आने के बाद हमारी बस्तर में हमारी कांग्रेस की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहतर काम हुआ कि आज जहां लोग गोलियों से डरते थे, जहां लोग बम बारूद से डरते थे, आज बस्तर के लोग बैंक मांगना शुरुआत किए। उसके लिए किसानों का पैसा ताकि उस बैंक में जा सके, तेंदुपत्ता का पैसा उस बैंक में जा सके, हमारे इमली महुआ का टोरा का पैसा बैंक में जा सके और हमारे सरकार की योजनाओं का पैसा सीधा उस बैंक में जा सके। हमारे बस्तर के आदिवासी और बस्तर के रहने वाले लोग बैंक मांग करने लगे। ये बस्तर का सबसे बड़ा बदलाव है। बस्तर में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हुआ, बस्तर में शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुआ, बस्तर में हमारे किसानों का आर्थिक उन्नति हुआ, बस्तर में सड़कें आई, बस्तर में पानी आया, बस्तर में बिजली आई। अगर ये किसी का देन है, कांग्रेस सरकार का देन है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, अभी का चुनाव फिर हमको जीतना है। बस्तर में 12 के 12 सीट आज कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, 12 के 12 सीट आज हमारा विधायक है। लेकिन जब 7 तारीख को बटन दबेगा, पंजाब पे बटन दबेगा और फिर से 12 का 12 सीट कांग्रेस के पास रहेगा और कांग्रेस का विधायक हम बनाएंगे। जब कांग्रेस का विधायक बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी,
जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, फिर छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के लिए काम करेगी, युवाओं के लिए काम करेगी, माता बहनों के लिए काम करेगी, आने वाला पीढ़ी के लिए काम करेगी। हमारा विकल्प है, हमारा संकल्प है, कांग्रेस का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाना है। हमारा संकल्प है बस्तर को विकास की ओर ले जाना है। इसलिए आदरणीय सभी माता बहनों, सब लोग मिलकर एकजुटता के साथ बस्तर के बदलाव के लिए वोट करना है। जब हमारा एक एक वोट बस्तर के बदलाव के लिए, हमारा एक एक वोट किसानों के बदलाव के लिए, हमारा एक एक वोट हमारा आदिवासी भाई बहनों के बदलाव के लिए, हमारा एक एक वोट हमारे शिक्षा के बदलाव के लिए, हमारा एक एक वोट स्वास्थ्य के बदलाव के लिए रहेगा। इसलिए आदरणीय साथियों, हमको आने वाला समय में हमारी सरकार माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब 22 तारीख को बिलासपुर में सभा हुआ, एक बटन दबा 17 लाख 7.5 लाख के खातों में पैसा गया और 17.5 लाख आवास मिलेगा चुनाव के बाद, और किसानों को और मजबूती करेंगे। इसलिए मैं अपील करता हूं, इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आने वाला 7 तारीख को हमारा एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जाना है। हमको मजबूती के साथ पंजा चाप को जिताना है। जब सरकार पंजा विधायक बनेंगे, सरकार बनेगी, फिर 5 साल आपके बीच में ईमानदारी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए सभी साथियों को यहां से संकल्प ले, हमारी नेता राहुल गांधी जी का बातों को सुनना है और जाकर गांव गरीब के सभी लोगों को बताना है कि कांग्रेस का सरकार फिर लाना है। एक बार जोरदार नारों के साथ राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, टीएस बाबा जिंदाबाद, चरणदास मान जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय कांग्रेस।